अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कराची हलवा या बॉम्बे हलवा की रेसिपी। देखने में ये हलवा बिल्कुल भी ग्लॉसी, ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिखता है। इसे देखते ही बस खाने का मन हो जाता है। और इस हलवे को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो बहुत ही आसानी से हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स का ध्यान देना होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से कराची हलवे को कैसे बनाया। बॉम्बे हलवा या कराची हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी यानी कि 1 कप कॉर्नफ्लावर ले लिया है। इस तरह की कटोरी जो हमारे घर में नॉर्मली अवेलेबल होती है उसी से माप के आपको सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। अब 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर को हम एक बोल में डाल देंगे और उसे सेम कटोरी से माप कर हमने यहाँ पर 1 कप पानी ले लिया है। तो ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है। और आधा कप पानी हमने इस बोल के अंदर डाल दिया है। और अब एक विस्क की मदद से इसके अंदर के सारे लम्स खत्म होने तक इसे मिला लेंगे। तो अब कॉर्नफ्लावर के अंदर के सारे लम्स खत्म हो गए हैं। अब इसके अंदर हम बाकी का आधा कटोरी पानी भी डाल देंगे और इसे भी अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। और कॉर्नफ्लावर के अंदर पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, पानी को एक साथ में नहीं डाल देना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ सकते हैं। तो हमने इसमें 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसके अंदर 1 कप पानी और डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर लिया था और उसके अंदर 2 कटोरी पानी डाला है, यानी कि जितना कॉर्नफ्लावर आप ले रहे हैं उसका डबल आपको पानी लेना है। तो ये कॉर्नफ्लावर का घोल हमने तैयार कर लिया है, इसे कवर करके हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हमने एक केक टिन को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया है और उसके बाद हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया है और बटर पेपर को भी अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया है। और केक टिन की जगह आप हलवे को किसी थाली या डिब्बे में भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही हलवा तैयार हो जाएगा हम हलवे को तुरंत इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने एक पैन को लो फ्लेम पर गैस पर रख दिया है। अब इसके अंदर हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेम कटोरी से माप कर 2 कटोरी इसके अंदर शक्कर डाल दी है, यानी कि हमने इसके अंदर 400 ग्राम शक्कर डाल दिया है। और उसे सेम कटोरी से माप कर 1 कटोरी पानी डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए शक्कर के मेल्ट होने तक पका लेंगे। तो इस हलवे के लिए हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं तैयार करनी होती है, बस शक्कर पूरी तरह से घुल जाए हमें बस उतना ही पकाना है। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं शक्कर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है और चाशनी हमारी बनके तैयार है। अब गैस के फ्लेम को हमने लो कर दिया है और अब चाशनी में हम आधी नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और नींबू का रस डालने के बाद इसे कुछ सेकेंड्स के लिए ही मिला लेंगे। और अब यहाँ पर हमने तैयार किया हुआ कॉर्नफ्लावर का घोल ले लिया है और अब इसे चाशनी में डालने से पहले हम इसे अच्छी तरह से फिर से मिला लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और अब थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर के घोल को एक हाथ से हम डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम चम्मच को लगातार चलाते जाएंगे। कॉर्नफ्लावर के घोल को हमें थोड़ा थोड़ा करके चाशनी में डालना है, सारा घोल एक साथ में नहीं डाल देना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ सकते हैं। और इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ सकती हैं। तो चाशनी में कॉर्नफ्लावर का घोल डालने के बाद अब इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी थी कि हलवे को मैंने पैन में पकाया था, जिसकी वजह से मुझे हलवे को चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो जब भी आप कराची हलवा बनाएं किसी बड़े और फैले हुए बर्तन में बनाएं, जिससे कि आपको इसे चलाने में आसानी हो। और करीबन 5-6 मिनट बाद आप देखेंगे कि हलवे के अंदर थोड़े से लम्स पड़ने लगेंगे, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको इसे लगातार लो फ्लेम पर चलाते रहना है। जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे इसके अंदर के सारे लम्स खत्म होते जाएंगे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अब 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर के सारे लम्स खत्म हो चुके हैं और ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो अब यहाँ पर हमने उसे सेम कटोरी से माप कर आधा कटोरी घी लिया है। अब हलवे के अंदर हम 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और अब घी डालने के बाद इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। और जो आधा कप घी हमने लिया है उसे हम थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में हलवे में डालेंगे, सारा घी हम एक साथ में नहीं डालेंगे। इस हलवे को जब आप लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे तभी यह हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। जितना आप अच्छी तरह से इसे भूनेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो पहली बार 2 टेबलस्पून घी डालने के बाद हमने हलवे को लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। जैसे जैसे आप इस हलवे को भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये हलवा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। और अब ये दूसरी बार है जो हलवे में हमने 2 टेबलस्पून घी डाला है और अब इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो दूसरी बार घी डालने के बाद हमने इसे 10 मिनट के लिए और भून लिया है और आप देख सकते हैं हलवा थोड़ा और ट्रांसपेरेंट हो गया है। और अब तीसरी बार में बाकी का जो बचा हुआ सारा घी है वो हम हलवे में एक साथ में ही डाल देंगे।
अब यहाँ पर हमने 8 से 10 बादाम को बारीक काट लिया है और 10 से 12 पिस्ता को भी बारीक काट लिया है। अब इसमें से आधे ड्राई फ्रूट्स हम हलवे में डाल देंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं। साथ ही में डाल देंगे 6 हरी इलायची के सीड्स का पाउडर और 1 टेबलस्पून मगज। अब यहाँ पर हमने 2 बूंद ग्रीन जेल फूड कलर को 1 टीस्पून पानी में मिला लिया है, इसे भी हमने हलवे में डाल दिया है। तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर का कराची हलवा तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड किया हुआ है। अगर आप इसे कोई और कलर का बनाना चाहें जैसे कि रेड, ऑरेंज या येलो, तो इस हिसाब से आप कलर डाल सकते हैं। तो अब तीसरी बार इसके अंदर घी डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए या हलवे के अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो हलवा अब पैन के साइड छोड़ने लगा है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और जब आप हलवे को गिराएंगे तो इस तरह से ये लम्प फॉर्म में गिरेगा, तो आपको समझ जाना है आपका हलवा बिल्कुल बनके तैयार है। तो हलवे को टोटल हमने 35 से 40 मिनट तक भुना है और अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। इसे गैस पर से उतार लेते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निशिंग के लिए बचाए थे उसे अब हम इस केक टिन में लगा देंगे। तो जैसे ही ये हलवा तैयार हो जाए हमें इसे तुरंत केक टिन या मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेना है, नहीं तो ये जमने लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा कितना ज़्यादा परफेक्ट बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल जेली की तरह ये बनके तैयार हुआ है। और हलवे को केक टिन या मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे ऊपर से अच्छी तरह से स्पैटुला की मदद से लेवल अप और स्मूथ कर लेंगे। तो हमने हलवे को अच्छी तरह से लेवल अप कर लिया है और जब हलवे का थोड़ा सा पोर्शन लेके आप इस तरह से गोल बॉल बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली गोल बॉल बनके तैयार होगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका हलवा बिल्कुल परफेक्टली तैयार हुआ है और ये परफेक्टली सेट होगा। तो अब हलवे को हम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे अच्छी तरह से सेट होने के लिए। आप चाहें तो इसे फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है। तो 1 घंटे बाद हलवा परफेक्टली सेट हो चुका है और जब आप इसे इस तरह से दबाएंगे ये थोड़ा सा बाउंसी लगेगा और बिल्कुल जेली जैसा लगेगा, तो आपको समझ जाना है हलवा परफेक्टली सेट हो चुका है। तो चलिए अब इस मज़ेदार से कराची हलवा को हम डीमोल्ड कर लेते हैं। हलवे को डीमोल्ड करने के लिए हम एक प्लेट को केक टिन के ऊपर रखेंगे और केक टिन को इस तरह से प्लेट के ऊपर पलट लेंगे। बहुत ही आसानी से ये हलवा डीमोल्ड हो जाता है। अब इसके ऊपर का बटर पेपर हम निकाल देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हलवा बिल्कुल जेली जैसा सेट होकर तैयार हुआ है और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग भी दिखता है। तो चलिए अब इस मज़ेदार से बॉम्बे हलवा या कराची हलवा को हम पीसेस में कट कर लेते हैं। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन के तैयार हुआ है, तो इसके पीसेस बड़ी आसानी से कट जाते हैं और इसके पीसेस आप छोटे, बड़े, रेक्टेंगल, स्क्वायर जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से आप इसे रख सकते हैं। तो मैंने इसे पहले बड़े रेक्टेंगल्स में कट किया था, लेकिन इसके पीसेस मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लगे तो बाद में मैंने इसके पीसेस थोड़े छोटे कर दिए थे। तो अब एक पीस का मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा कितना परफेक्टली बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ग्लॉसी है और अंदर से भी आप इस हलवे का टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल भी स्मूथ और परफेक्टली बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने हलवे को थोड़े और छोटे पीसेस में काट लिया है और इसके ऊपर थोड़े से खरबूजे के बीज भी लगा दिए हैं, तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बॉम्बे हलवा बन के तैयार हुआ था। तो आप भी इस तरह से इस हलवे को बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। और अगर आपको इस हलवे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।